प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर काव्य खंड के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसके लेखक जो हैं गुरु नानक। ये तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। मतलब आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे लेक्चर में ही ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, और आप ध्यान देते जाइएगा कि ऑब्जेक्टिव आपको साथ में ही मिलेगा। देखिए, कहता है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। तो ऐसा से पहले ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में। कहाँ हुआ? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ है। और इनका जन्म नानकाना साहब कहलाता है। और इनका जन्म नानकाना साहब कहलाता है। जहाँ पर ये जन्मे उस स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। और ये जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। आप कहाँ है? पाकिस्तान में। जो अब पाकिस्तान में इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री है। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री है। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री है। और माता का नाम तृप्ता है और पत्नी का नाम सुलक्षणी है। पत्नी का नाम सुलक्षणी है। इनके पिता वे इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किए, मतलब बहुत प्रयास किए कि इनको व्यवसाय में लगे। हमारा जो बेटा है वो व्यवसाय में काम करे या रोजगार करे, लेकिन इनका वो रोजगार में मन नहीं लगा, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अत्यधिक झुकता गया। और इनका जो मन था वो भक्ति में, भगवानों के भक्ति में, राम के नाम के भक्ति में इनका मन अत्यधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने हिंदू मुसलमान भाई मतलब एक तरह से दोनों के समान धार्मिक उपासना दोनों पर बल दिए। क्या किए? ये दोनों पर बल दिए। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोधी करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। और यह पूछेंगे कि यह किसके विरोधी थे? तो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड के विरोधी थे। और ये निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। वर्णाश्रम और कर्मकांड, जैसे कि लाठी ले लिए, पंडित जी बन गए और दक्षिणा मांगते गए, ऐसे वैसे, वो सब उनके क्या थे? ये विरोधी थे। और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, एकदम निर्गुण ब्रह्म का भक्ति का क्या किया? इन्हें प्रचार किए। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। और व्यापक क्या किए? देशाटन और मक्का मदीना तक का भी यात्रा की। कौन? गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। तो आप जानते हैं मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। और मुगल सम्राट जो राजा थे, मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। किनको भेंट हुई? गुरु नानक को भेंट हुई। तो किनको भेंट हुई? गुरु नानक। पूछेगा कि किस मुगल सम्राट को गुरु नानक की भेंट हुई? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई? उसका आंसर हो जाएगा बाबर। और तो इस ऑब्जेक्टिव इस तरह से हो जाएगा। तो आप भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक किया। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक किया। जिस तरह से पंजाबी होता है, बाबर से इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक किया। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक की, सिख धर्म के प्रवर्तक किए। पूछेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किए? तो सिख धर्म के प्रवर्तक। गुरु नानक ने पंजाबी तथा साथ हिंदी में भी कविताएं की। गुरु नानक ने पंजाबी में और साथ ही हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल इनमें इनके हिंदी और ब्रजभाषा दोनों में खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूथे अहम जैसे कबीर की रचनाओं में। लेकिन इन्होंने उलटबांसी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार के क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्ति मता और नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वशक्ति आदि बातें मिलती हैं। और इन्होंने ये सब क्या किए? इन पर विशेष ध्यान, उपदेशों पर विशेष ध्यान। गुरु नानक ने किन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया? तो मिल जाएगा गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्ति मता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि
आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरुदेव गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया, उसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। जो इनके रचनाओं का संग्रह का किया, उस किताब का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। जिस तरह हम लोगों का ग्रंथ होता है रामायण और मुसलमानों का कुरान, इस तरह से उस तरह से हमारा भी होता है, उस तरह से इनका भी सिख धर्म का होता है ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब नाम के प्रसिद्ध हैं। गुरु नानक की रचनाओं हैं। गुरु नानक की रचनाओं जपू जी, आसादीबा, रहीरास और सोहिला है। गुरु नानक का रचना जपू जी, आसादीबा, रहीरास, सोहिला जो रचना की है, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इस आपको रचना और याद कर लेना है। जपू जी, आसादीबा, रहीरास, सोहिला ये रचना है। 4 पूछ देंगे इनमें से कौन कौन से गुरु नानक की रचना है। जपू जी, आसादीबा, रहीरास, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी, तो आपको मानना है इनमें सभी। कहते हैं कि सन 1539 में उन्होंने बाह्य गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए, और वह कहते हुए उन्होंने बाह्य गुरु कहते हैं 1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में बाह्य गुरु कहते हुए क्या किए, अपना प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उजागर हैं। इन पदों में कवि की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के साथ स्थान पर प्रेम के आधार पर सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति धारा के कवि थे। पूछेगा गुरु नानक कैसे कवि थे, तो निर्गुण ब्रह्म की धारा के कवि थे। और ये पंजाबी मिश्रित भाषा में क्या किए, रचित कुछ पद सच्चे हृदय की भावनाओं को डूबे उजागर, और इसने कुछ राम नाम के जो पद हैं उन्हें क्या किए, लोगों के बीच लाए, उन बच्चों को। और इन पदों के कबीर की तरह प्रखात विद्रोह भले ही ना दिखाई पड़े, और इनकी पंक्ति कबीर के जो पंक्ति से मिलती जुलती है, और विद्रोह भावना भले ही ना दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कान प्रदाय पर जिस तरह कबीर वो लोगों को क्या करते हैं, सामाजिक विद्रोह भावना भले ही ना हो, लेकिन इनकी कर्मकांड, सांप्रदायिक स्वरूप, आलोचना, सांप्रदायिक भेदभाव, स्थान, प्रेम आधार पर सब मिलते जुलते हैं। क्या प्रतिष्ठा सब दिखलाई पड़ते हैं। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति की प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के साथ सच्चे हृदय राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया। कहता है गुरु नानक ने 2 क्या किया, पद लिखे हैं। पहले पद में उन्हें बताया कि बाहरी वेशभूषा कर्मकांड पर स्थान पर सच्चे हृदय के नाम को, और बाहरी वेशभूषा को हटाकर उसमें कह रहे हैं सच्चे राम नाम के महिमा का बखान करें। इन्हें कि जुच्चे के लोटा डंटा ले लें और लुट्टे के राम नाम करे, राम 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 नहीं, इनमें कह रहे कि सच्चे हृदय से राम नाम का नाम लेना है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मासिक मस्त दुर्गुणों से उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि के गुरु की कृपा प्राप्त कर इन पद में गुरु गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। संत गुरु क्या करते हैं, पूछेंगे कि पहले पद में गुरु नानक ने क्या बताया, या कुछ गुरु नानक के अनुसार पहले पद में क्या बताया गया है, या कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में। तो जैसे कि हम पहले पद में उसने बाहरी वेशभूषा को हटाकर सिर्फ राम नाम के सच्चे राम नाम के हृदय, सच्चे राम नाम के सच्ची क्या कहते हैं वेशभूषा कर्मकांड और स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम कीर्तन पर बल दिया गया, सच्चे राम नाम के कीर्तन पर, और राम नाम की महिमा का बखान किया गया है। किसमें, पहले पद में इस तरह से। दूसरे पद में इस तरह से होता है कि हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए, उदासीन रहना चाहिए, सब बताया गया है। समझ गए, आप इसको लिख सकते हैं बोर्ड में, या तो आपको ऑब्जेक्टिव साथ ही याद होना चाहिए। इधर से जो गुरु नानक के लेखक के बारे में तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ भी करेगा, जैसे कि जन्म कब हुआ, 1469 ईस्वी में, कहाँ हुआ, तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में, पिता का नाम क्या है, कालू चंद खत्री, माता का नाम तृप्ता,
पत्नी का नाम सुलक्षणी, ये सब आपको पूछेगा ही, या एक दो जरूर पूछ लेगा। जैसे कि इनकी रचनाओं कौन कौन से, जपू जी, सादा, रहीराज, सोहिला, तो आपको यही याद होना चाहिए, लेक्चर में ही याद होना चाहिए। तो जो आपको यहाँ याद होगा जो सो बेटर होगा, इधर उधर न देखिए, और यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं। और फिर अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसकी कविता को। राम नाम विनु विरथे जग जनमा, कहता है राम नाम विनु विरथे जग जनमा, कहता है राम नाम के बिना जग में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। और बिखू खावे विष खावे, बिख सब लोग विष खाते हैं, बिखू विष बोलते हैं, बिनु भावे नी फली मटी भरमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। और बिनु और पुस्तक पाठ व्याकरण, पुस्तक ले लिए, ये लिए वो लिए, और संध्या कर्म निकाले, बिनु गुरद मुक्ति कहाँ राम नाम। और कहता बिना बिना मानव को मुक्ति कहाँ है राम नाम के बिना, और प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे, और प्राणी राम नाम के बिना अर्जुन मरते हैं और उस पर मरते हैं। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, धोती तीर्थ गबनु अति अति भरमनो, और क्या कि हम धोती ले लिए, बहुत बड़ा जटा बढ़ा लिए, शिखा बढ़ा लिए, सूत बढ़ा लिए, रामन, और इधर उधर घूमते रहे, तीर्थ तीर्थ गमनु अति भरमना, घूम लिए, लेकिन सच्चे हृदय से राम नाम का हम नाम नहीं लिए, वो तो नहीं हुआ भक्ति। राम नाम बिनु शांति आवे, जपी जपी हरि हरि नाम स्वरूप पारे। और राम नाम से क्या आता है, इस लोगों को सच्ची शांति मिलती है। क्या मिलती है? लोगों को सच्ची शांति मिलती है। राम नाम बिनु शांति के ना आवे, हरि हरि राम सुपारी। और राम नाम से क्या होता है, हरि हरि नाम लेते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। अब क्या करते हैं, जटा मुकुट तन भस्म, जटा में और मुकुट में क्या करें, और तन में भस्म लगाए लिए, जटा बढ़ा लिए, तन में भस्म लगाइए, नग रूप में घूमे, नंगे घूमे। ये कहते हैं ये नहीं करने के लिए। गुरु नानक क्या कहते हैं, ये सब गलत है। वो आप सच्चे मन से गुरु नानक का नाम नहीं लिए हैं। ते ही जीव संत तल थल अत महियल अत्र तत्र तू सर्व जीवो। और इस तरह से करने से धरती पर जो होता है वो कुछ मर्यादा नहीं होता। गुरु प्रसादी राखियो जन कोई, हरिरस नानक झोली पियो। और इसमें हरिरस हरि के कीर्तन पर बल दिया गया। और झोली पियो, झोलों के इस तरह से प्रसादी राखियो ना जल कोई। और दूसरे पद में कहता जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहता जो नर दुख में, जो लोग नर में जो नर दुख में दुख नहीं मानते, जो लोग दुख में दुख नहीं मानते हैं, जो दुख अब कह देंगे हम दुख, हमारे पास दुख है और हम क्या करेंगे, खूब उड़ाएंगे, पिएंगे, ये वो करेंगे, तो ये सब गलत है। ये क्या है? ये सब गलत है। ये सब गलत है। सुख सने अरु भाई जाके कंचन। और जो लोग सोने को कंचन मतलब होता है सोना, और माटी समझे, और सोना को जो माटी समझे, क्या समझे, सोने को मानी चले, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोग लोभ मन। और जो लोग ना ही निंदा करते हैं, जो क्रोध करते हैं, ना ही स्तुति करते हैं, लोभ करते हैं, ना लोभ करते हैं, वही इस संसार को पार कर सकते हैं, इस मुक्ति को पार कर सकते हैं, और राम नाम की शांति को मिल सकता है उसी को। और नहीं को झूठे हम तीर्थ बना लिए और जो तन में भस्म लगा लिए और झूठे राम नाम करें तो वो गलत बात है। हरस शोक ते रहे निराशो, ना ही मान अपमाना। और कुछ को हरस शोक भी नहीं है ये, और ना ही मान अपमान है। आशा मनसा सकल त्यागी, जग ते रहे निराशा। आशा त्याग ये सब घर में निराश, ये सब नहीं कुछ है। काम क्रोध जे ही परसे नाही, ते ही घट ब्रह्मन निवासा। और काम क्रोध और लोभ, ते ही घट ब्रह्मन निवासा। काम क्रोध और लोभ दोनों को जो छोड़ देता है वही संसार की मुक्ति को पा सकता है। जिसको उसे काम क्रोध काम करने की इच्छा होना चाहिए, काम करने नहीं, क्रोध भी नहीं आना चाहिए। जे ही परसे नाही, ते घट ब्रह्म। और उनको उसके हृदय में ब्रह्म का निवास स्थान नहीं होता है। गुरु कृपा ते ही जे ही नापे किन्हीं तिन्ह जग जुगती छिपाई। नानक लीन भयो जो संग पानी। जिस तरह नदियाँ अपने राम रूप छोड़कर मिल जाते हैं नदियों में, उस तरह से कहते हैं जिस तरह भक्ति करना चाहिए उसे भक्ति, राम नाम की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इन्हीं के झूठे कम लिए, टंड कमंडल ले लिए और चल दिए, क्या करें, तीर्थ करने, ये करने वो करने, तो ये सब नहीं है। ये सब राम नाम की भगवान
तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कवि किसके बिना बिना जगत में जन्म लेना था। आप तो बताइए दिए हम। कवि किसके बिना जगत में, कहता है कबीर, इसका आंसर होगा राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, पहला क्वेश्चन। अब वाणी कब इसके समान पूछेगा, राम जिस जिस मुंह से राम नाम का उच्चारण ना हो वही जिस वाणी से विष के समान कब, और जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण ना हो वही वाणी विष के समान हो जाता है। नाम कीर्तन के आगे कभी किन नाम कीर्तन के आगे कहता है, जिस तरह से हम नाम कीर्तन के आगे कभी किन व्यर्थता को सिद्ध करते हैं, ये बता रहे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, तो इससे क्या आता है, जैसे हम नाम कीर्तन के आगे की व्यर्थ है, भस्म लगा लिए, जट्टा बढ़ा लिए, ये करे वो करे, ये सब क्या है, गलत बात है। प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने कि अपने युग में धर्म साधना के कैसे युग देखे थे। और प्रथम पद के आधार में बताए हैं कि जिस तरह दंड कमंडल लेते हैं, ना शिखा बढ़ा लेते हैं, तनु भाषण लगा लेते हैं, उसके बारे में। और इसमें बताया गया राम नाम के सच्चे मन से राम नाम का कीर्तन करना चाहिए। पहले पद में हरिरस से कवि का क्या प्रयास, हरिरस में होता है कि हरि की कीर्तन करना चाहिए। जो 5वां क्वेश्चन हो गया, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान, कवि का जिसको काम क्रोध लोभ मोह न रहे, और कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान सच्चे संत हृदय में है। क्या है? गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, गुरु की कृपा से किस युक्ति पर, गुरु की कृपा से सच्चे हृदय की सच्ची शांति मिल पाती है। अब व्याख्या करें, कहता राम नाम बिनु मरे, राम नाम के बिना लोग क्या कहते हैं, मरते हैं। ये वो पहले ये ऐसा नहीं लिखिएगा, पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक गुरु नानक है। जिनके लेखक कौन है? गुरु नानक है। उसके बाद इनके रचनाओं इस तरह से हैं। दूसरा, और उसके बाद व्याख्या इस पंक्ति के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि राम नाम के बिना व्यक्ति मरते हैं, ये करते हैं, और उनके नाम लेते हैं, सुबह के राम राम, ये तरह कुछ भी बोल सकता है। कंचन माटी, तो इस तरह से इस प्रस्तुत पंक्ति इसके डैश कविता से ली गई है। और जो लोग कंचन माटी दूसरा ख है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा।